गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? बढ़िया। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाना है। हिस्ट्री में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको सभी पॉइंट समझाए हैं। आज हमारा चैप्टर है 3 और उसमें क्या है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो मैं आज आपको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें हमारा पॉइंट है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ठीक है। तो रोमन साम्राज्य क्या, जो रोमन साम्राज्य तक का एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, ये काफी मात्रा में फैला हुआ है। जो रोमन साम्राज्य है वो काफी मात्रा में फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य में आज का जो अधिकांश भाग है वो यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया में फैला हुआ है। यह बहुत बड़े भागों में इसका क्या फैलाव है, विस्तार है। जो हमारा यूरोप साम्राज्य फैला हुआ है वो का अधिकांश मात्रा में फैला हुआ है, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। यह साम्राज्य अनेक स्थायी संस्कृति तथा अलग अलग भाषाओं का इसमें अलग अलग क्या भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। जो भी राज्य है अपना रोमन राज्य का जो भी अलग अलग राज्यों में फैले हैं, उनकी संस्कृति, उनका राज्य, उनका जो भाषाएं हैं वो भी क्या अलग अलग है। तो इनकी संस्कृति और भाषाएं भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। इसमें क्या जो स्त्रियों की दशा है वो बहुत अच्छी है। जो हमने पहले पढ़ाया था उसमें क्या स्त्रियों की दशा या जो भी था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको मेसोपोटामिया, तो उसमें क्या स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, रोमन साम्राज्य में क्या स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी है और यहाँ पर दास प्रथा भी है। लेकिन रोमन साम्राज्य में क्या है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा भी है। स्त्रियों की दशा क्या है, बहुत अच्छी है। इसका अधिकांश भाग यूरोप, दक्षिण उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में काफी विस्तार है। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें क्या दासों का, इनकी अर्थव्यवस्था में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में दासों का जो अधिकांश दास है, यहाँ पर क्या करा उन्होंने, अधिकांश दासों का मतलब है जिससे हम काम लेते हैं या काम कराते हैं अपना। पहले दास प्रथा थी, ठीक है, तो उसमें इसको क्या दास प्रथा भी कहा गया है। इससे क्या होता है, हम उनसे अधिक काम लेते हैं, क्योंकि अपना काम हम स्वयं नहीं करते, दास या दासियों द्वारा हम उनसे अपना काम कराते हैं। 5वीं शताब्दी पूर्व
ईसा जन्म से लेकर और 5वीं शताब्दी तक 630 में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। ये जब ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या ये अधिकांश भागों में फैला हुआ था, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ था। और इसके विशाल क्या काफ़ी बड़े क्षेत्र भी थे। इन्हें क्या कहा गया, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र भी थे। इन साम्राज्यों को क्या, ये जो दोनों साम्राज्य थे, जो दक्षिण यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अफ्रीका, तो इनको यह 2 साम्राज्यों में डिवाइड किया गया था। दो साम्राज्यों में बांटा गया था। इसे 2 साम्राज्यों में बांटा गया था, रोमन व ईरान। किसमें? रोमन, सेकंड है हमारा ईरान। ठीक है, इन राज्यों को क्या 2 भागों में बांटा गया था, जिसे कहते हैं रोमन और ईरान। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में क्या था, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, इसमें दास प्रथा थी, दासों का योगदान था। दास क्या करते थे, कार्य करते थे, जो भी कार्य होता था वो दासों द्वारा किया जाता था। इसमें भाषाएं और संस्कृति का वर्णन है। सभी राज्य में अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो ये साम्राज्य है उसे क्या 2 भागों में बांटा गया है। साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा रोमन साम्राज्य। दूसरा है हमारा ईरान साम्राज्य। दूसरा हमारा ईरान साम्राज्य। इन दोनों की आपस में क्या बनती नहीं थी। ये जो दोनों राज्य थे इन दोनों की क्या आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जो रोमन तथा इराक के लोग के बीच में प्रतिस्पर्धा रखते थे। रोमन और इराक के लोग जो थे आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे, आपस में कभी इनकी बनती नहीं थी, कभी भी वे आपस में प्रेम भाव से नहीं रहते थे। लेकिन दोनों साम्राज्य क्या थे, दोनों साम्राज्य बड़े शक्तिशाली थे, बड़े मजबूत और बड़े बलवान थे। लेकिन इनमें क्या जो रोमन साम्राज्य था वो ईरान साम्राज्य से अधिक बलवान था, अधिक मजबूत था। ठीक है, और यह अधिकांश मात्रा में रोमन साम्राज्य क्या था, यह अधिकांश मात्रा में फैला हुआ भी था। विस्तार मतलब इसका काफी बड़ा क्षेत्र था। रोमन साम्राज्य कुछ बड़ा ही था, लेकिन मतलब रोमन साम्राज्य काफी बड़ा था और ईरान साम्राज्य कम फैला होता था ईरान साम्राज्य का। ठीक है, ये दोनों साम्राज्य क्या थे, ये दोनों जो साम्राज्य थे दोनों एक दूसरे के निकट थे, लेकिन इनमें क्या आपस में बनती नहीं थी, लेकिन फिर निकट थे ये। भूमध्य सागर उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। जो भूमध्य क्या हम पढ़ा रहे आपको, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसमें जो भूमध्य था वो क्या इन दोनों का हृदय था। जो भूमध्य सागर था वो इन दोनों का क्या हृदय था। ये भूमध्य सागर तक फैला हुआ था, या भूमध्य सागर भी इन्हीं में मिला हुआ था। ठीक है, सागर के आसपास बसे क्षेत्रों में जो भूमध्य सागर पर है वो क्या उसमें आपस में बसे हुए क्षेत्र थे ये। ठीक, उसके बाद है रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विविधतापूर्ण था। जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य संस्कृति में
रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण था। और इसकी अपनी यह एक विशाल साम्राज्य था। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। मैंने जैसे कि अभी बताया, इसमें अपनी भाषाएं भी थी जो अनेक प्रकार से बोली जाती थी। इस साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। बोली जाती थी, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों की भाषा में जो हमारा प्रशासन था, जो हमारा राज्य था, जो हमारा कार्य था, तो उसमें क्या था, जो प्रशासनिक राज्य था प्रशासनिक कार्यों में यूनानी तथा लैटिनी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रशासनिक कार्यों में यूनानी तथा लैटिनी भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है। पूर्व भाग में ज्यादातर लोग, इसमें क्या, पूर्व भाग में जो ज्यादातर लोग थे वो यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। पूर्वी भाषा में लोग यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। और दक्षिणी भाग में लोग क्या था, लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। जो दक्षिणी भाग के लोग लैटिनी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र शासन की प्रजा थी, और वो कोई सी भी राज्य में रहे, लेकिन वो क्या कहलाते थे, एकमात्र सम्राट की ही प्रजा कहलाते थे। और उनकी कोई भी भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा बोले। इसमें जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, पूर्वी भाग के लोग क्या यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे, और दक्षिणी भाग के लोग क्या लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन क्या थे, वो एक ही साम्राज्य की प्रजा थी, और वो चाहे वो उनकी भाषा कोई सी भी हो। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ये क्या था, इसमें जो पूर्वी भाग में जो लोग रहते थे वो क्या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पश्चिमी भाग में क्या निम्न वर्ग के लोग रहते थे।
जो पूर्वी भाग के लोग थे वो क्या उच्च वर्ग के थे, और जो दक्षिणी भाग में रहते थे वो क्या निम्न वर्ग के लोग थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा क्या थी, भूमध्य सागर तक फैली हुई थी। जो इनकी भाषा थी वो भूमध्य सागर को चीरती हुई जाती थी। ठीक है, रोम तथा ईरान के लोग आपस में क्या, मैंने जब आपको समझाया था, लोग जो ईरान और रोमन और ईरान के लोग जो थे वो क्या आपस में मतलब नहीं रखते थे, आपस में वो बोलचाल नहीं रखते थे, उनकी आपस में क्या बनती नहीं थी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। तो कल आपका ये चैप्टर में कल मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपने देखे होंगे। जब तक आप पिछले टॉपिक या पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ोगे या नहीं उन्हें समझोगे तो ये रोमन साम्राज्य, ये जो हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। थैंक यू।